शहर के सुप्रसिद्ध समाज सेवी और गोरक्षक शुभाचार्य और अन्य बहुत से गोरक्षक लघु सचिवालय में डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। गोरक्षकों का कहना है कि वे लोग गोवंशों के संरक्षण के लिए समय दर समय अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और 2015 में भी उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन के साथ मिलकर ज़्यादातर गोवंशों को गौशाला और अभयारण्य में भेज दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी गली मोहल्लों और सड़कों पर गोवंशों के झुंड नजर आते हैं और जिससे आए दिन बहुत से हादसे भी होते रहते हैं, जिससे आमजन का नुकसान तो होता ही है और गोवंश भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। गोरक्षक शुभाचार्य ने बताया कि ज्ञापन में जिला प्रशासन को 2 मार्च तक का समय दिया गया है। अगर इस दौरान प्रशासन गोवंशों को गौशालाओं में नहीं भेजता तो वे लोग नगर निगम के बाहर गोवंशों को बांध अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जिसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। हम डी साहब को विज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो शहर में बेसारा गोवंश है, रोजाना गोवंश भी चोटिल हो रहा है और घायल हो रहा है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले लंबे समय से हम कर रहे 2015 में भी हमने गोवंश को इकट्ठा करके गौशालाओं में शिफ्ट करवाया था। बार बार हम हर सहायता के लिए, प्रशासन की हर सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार निवेदन करने पर भी प्रशासन नहीं सुनवाई कर रहा है। जब भी कोई बात आती है तो कहते हैं हम 10 दिन में भेज दें, महीने में भेज दें, लेकिन गोवंश रोड पर ऐसे घूम रहा है, जिससे आम आदमी को नुकसान होता है। रोजाना आप भी देखते हैं, रोजाना हादसे होते हैं, गोवंश को भी चोट लगती है, आम आदमी का नुकसान भी होता है, मौतें भी होती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना गो अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया। पिछले 5 साल से गो अभ्यारण्य का निर्माण कार्य चल रहा है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। हमारा एक ही, या तो 2 तारीख तक प्रशासन इस पर कार्रवाई करता, नहीं तो 3 तारीख को हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और गोवंश को नगर निगम के बाहर बांध देंगे। जैसा कि हम लोग गौचारा सेवा समिति की तरफ से 5 गौशाला के अंदर चारे की सेवा करते हैं, उसमें जब भी हम सेवा करके लौटते हैं, रास्ते में कोई भी व्यक्ति या कोई भी लेडीज़ हमें एक ही बात कहते हैं कि आप लोग सेवा कर रहे हो, चलो ठीक है, बात यहाँ तक सही है, लेकिन जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए आप क्या करते हो। लेकिन बात वही आती है कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद, कोई भी सहायता किसी भी तरह से नहीं मिलेगी, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग केवल श्रमदान दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र है, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा या हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, तब तक इस मसले का कोई भी हल निश्चित नहीं हो सकता। जय। मैं रास्ते में लिगड़ने बढ़ने में दिक्कत आती है, पीछे भाग पड़ती है गाय, जैसे चलता हूँ पीछे भाग पड़ती है गाय, इसलिए कह रहे हैं गाय अपने गौशाला में जाए।